नमस्कार बच्चों आज हम करेंगे एनसीईआरटी की 7वीं कक्षा की संस्कृत पुस्तक रुचिरा भाग 2 के सप्तमः पाठः संकल्पः सिद्धिदायकः के अभ्यास प्रश्न। भाग 1 के अंतर्गत हमने संकल्पः सिद्धिदायकः का हिंदी अनुवाद किया था और आज भाग 2 के अंतर्गत हम पाठ के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पाठ के अभ्यास प्रश्नों के अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। उच्चारणम कुरुत अर्थात इन जितने भी यहाँ शब्द दिए गए हैं इन सारे शब्दों का हमें क्या करना है, केवल उच्चारण करना है। तो मैं आपको उच्चारण के साथ साथ इन सभी शब्दों के अर्थ भी बता देती हूँ। अभवत हुआ, अकथ्यत कहा, अगच्छत गया, न्यवेद्यत निवेदन किया, अपूज्यत पूजा की, स्वपीति सोती थी, तपति तपस्या कर रही है या तपस्या करती है, प्राविशत प्रवेश किया, अवदत बोला, वदति स्म बोल रहा था या बोल रही थी, वस्ति स्म रहता था या रहती थी, रक्षति स्म रक्षा करता था या रक्षा करती थी, वदति बोलता है या बोलती है, चरति स्म चरता था या चरती थी, करोति स्म करता था या करती थी, गच्छति स्म जाता था या जाती थी, अकरोत किया, पढ़ती स्म पढ़ता था या पढ़ती थी। बच्चों आपने यहाँ एक बात नोट की होगी कि वदति जो है ये लट लकार है, लेकिन जब मैंने इसका अर्थ बताया तो मैंने आपको कहा बोलता था या बोलती थी। तो इसका अर्थ लंग लकार में कैसे हुआ? इसका अर्थ लंग लकार में इस प्रकार हुआ, जब हम लट लकार की धातु के आगे स्म शब्द का प्रयोग करते हैं तो जो लट लकार वाली धातु रूप है उसका जो अर्थ है वो लंग लकार में परिवर्तित हो जाता है। जैसे वदति स्म बोलता था बोलती थी, वस्ति स्म रहता था रहती थी। तो स्म लग जाने से लट लकार के धातु रूप का अर्थ लंग लकार में परिवर्तित हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें रिक्त स्थान भरने के लिए आते हैं और हमें लंग लकार की धातु नहीं याद होती। जैसे लंग लकार की ये धातुएं हैं अभवत, अकथ्यत, अगच्छत, अपूज्यत। जिन धातुओं में अ पहले लग जाता है वो सब लंग लकार के अंतर्गत आती हैं। और जब हमें लंग लकार की कोई धातु रूप याद नहीं होते तो हम क्या कर सकते हैं, हम लट लकार के धातु रूप में अगर स्म लगा देंगे तो हमारा जो रिक्त स्थान है उसमें हम लंग लकार जो है वो हमारा गलत नहीं होगा। यानी लट लकार के साथ स्म लगाने से उसका जो अर्थ है वो लंग लकार में परिवर्तित हो जाता है। हम ये भी कह सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो सकता है। हमारा अगला प्रश्न है उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। यहाँ पर हमारे पास ऊपर हेडिंग दी गई है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और ये जो हैं ये सब धातु रूप हैं। और इस धातु रूप में क्या है स्पेशल, यहाँ पर स्पेशल या विशेष यह है कि हर धातु के साथ स्म लगा हुआ है। यानी लट लकार की धातु के साथ स्म लगा हुआ है और लट लकार की धातु के साथ स्म लगने से उसका अर्थ किस में परिवर्तित हो जाएगा, लंग लकार में। इट मीन्स पास्ट टेंस में। जैसे वस्ति स्म वसतः स्म वसंती स्म। वसती, वसतः, वसंती ये हमने लट लकार में पढ़ा हुआ है जिसका अर्थ होता है रहता है, रहते हैं, रहते हैं। और स्म लग जाने से क्या अर्थ हो गया, रहता था या रहती थी, रहते थे और रहते थे, यानी कई लोगों के लिए यह। तो स्म लग जाने से पास्ट टेंस बन गया। पूज्यति स्म, तो इसका द्विवचन क्या हो जाएगा, पूज्यतः स्म। और बहुवचन पूजयन्ति स्म। अब यहाँ पर हमें द्विवचन दिया गया है, हमें इसका एक वचन और बहुवचन लिखना है। रक्षति स्म और द्विवचन में रक्षतः स्म और बहुवचन में रक्षन्ति स्म। एक वचन में चरति स्म, द्विवचन में चरतः स्म और बहुवचन में चरन्ति स्म। एक वचन में करोति स्म, द्विवचन में कुरुतः स्म और बहुवचन में कुर्वन्ति स्म। तो यहाँ पर कहीं पर हमें एक वचन दिया गया है, कहीं पर हमें द्विवचन दिया गया है और कहीं पर हमें बहुवचन दिया गया है। तो जो वचन यहाँ पर नहीं है हमें वही यहाँ पर लिखने हैं। हमारा अगली जो हमारी धातु है, ये सारी जो धातुएं हैं ये
लंग लकार में ही है। यहाँ पर लट लकार था, लेकिन लट लकार में स्म लग जाने से उसका अर्थ लंग लकार में परिवर्तित हो गया था, और यहाँ पर जो धातु है वो लंग लकार में ही है। जैसे अकथ्यत, अकथ्यताम, अकथ्यन, तो कथ धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष में क्या हो जाता है? अकथ्यत, अकथ्यताम, अकथ्यन। कहा, दो ने कहा, कईयों ने कहा। और हमारे पास द्विवचन और बहुवचन दिया गया है, पूज्यताम और अपूज्यन, तो इसका एक वचन क्या हो जाएगा? अपूज्यत। अपूज्यत यानी एक ने पूजा की, अपूज्यताम, दो ने पूजा की, अपूज्यन, कईयों ने पूजा की। इसके बाद हमें अगले रक्ष में प्रथम पुरुष एक वचन दिया गया है और द्विवचन और बहुवचन हमें लिखना है। तो अरक्षत, एक ने रक्षा की, अरक्षताम, दो ने रक्षा की, और अरक्षन, कईयों ने रक्षा की। तो इस प्रकार जो लंग लकार प्रथम पुरुष है वो कैसे चलता है? अकथ्यत, अकथ्यताम, अकथ्यन, अपूज्यत, अपूज्यताम, अपूज्यन, अरक्षत, अरक्षताम, अरक्षन। इसके बाद हमारी अगली धातु है, इस यहाँ पर मध्यम पुरुष दिया गया है और ये भी लंग लकार में ही है। लंग लकार में मध्यम पुरुष में क्या हो जाता है? अवसह, अवस्तम, अवसत। तुम ठहरो, तुम दोनों ठहरो, तुम सब ठहरो, या तुम रहते हो, तुम दोनों रहते हो, रहते थे और तुम सब रहते थे। अपूज्यः, अपूज्यतम, अपूज्यत। तुमने पूजा की, तुम दोनों ने पूजा की, तुम सब ने पूजा की। अचरः, अचरतम, अचरत। तुम चरे, तुम दोनों चरे और तुम सब चरे। तो ये लंग लकार में ही हैं धातुएं। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पर उत्तम पुरुष, और उत्तम पुरुष में भी लंग लकार में ही दी गई हैं धातु रूप। अपठम, अपठाव, अपठाम। मैं पढ़ी, हम दोनों पढ़े, हम सब पढ़े, यानी ये क्रिया पास्ट टेंस में हो चुकी है। अलिखम, मैंने लिखा, अलिखाव, हम दोनों ने लिखा, अलिखाम, हम सब ने लिखा। अरचयम, मैंने रचना की, अरचयाव, हम दोनों ने रचना की, अरचयाम, हम सब ने रचना की। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। तपः प्रभावात के सखाया जाता। तप के प्रभाव से कौन दोस्त बन गए थे? पार्वती के दोस्त कौन बन गए थे? हिंसवः पशवः, हिंस्र पशवः यानी जंगली जानवर, या हम अगर हमें हिंस्र पशवः याद नहीं होता तो हम केवल जंतवः भी याद कर सकते हैं, यानी जानवर या जंतुओं के लिए कहा गया है। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक उत्तर याद कर सकते हैं, हिंस्र पशवः या जंतवः, दोनों ही उत्तर सही होंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है, पार्वती तपस्यार्थम कुत्र अगच्छत। पार्वती तपस्या के लिए कहाँ गई? तो यहाँ पर भी ये दो उत्तर हैं, हम दोनों में से कोई भी एक लिखेंगे तो दोनों ही ठीक होंगे। कानने यानी वन में, और गौरी शिखरम यानी गौरी पर्वत पर। तो गौरी शिखर पर या जंगल में, तो दोनों ही उत्तर ठीक है। आप दोनों में से कोई भी उत्तर लिख सकते हैं। तो इसका उत्तर कानने भी हो सकता है और गौरी शिखरम भी हो सकता है। अगला है, कह शमशाने वसती। कौन शमशान में रहता है? कौन शमशान में रहता है? शिव। तो इसका उत्तर क्या होगा? शिवः। शिव निंदाम श्रुत्वा का क्रुद्धा जाता। शिव की निंदा को सुनकर कौन क्रोधित हो गई? कौन क्रोधित हो गई थी शिव की निंदा को सुनकर? पार्वती। तो इसका उत्तर होगा पार्वती। अगला है, वटु रूपेण तपोवनम क प्राविशत। ब्रह्मचारी के रूप में वन में या तपोवन में कौन आया? किसने प्रवेश किया? किसने प्रवेश किया था? शिव ने। तो यहाँ पर क्या उत्तर हो जाएगा? शिवः। अगला प्रश्न है, कह का कम काम प्रति कथ्यति। यानी कह का एक पुल्लिंग के लिए है, एक स्त्रीलिंग के लिए है। तो और किसने और कम काम यानी किसको, किसने किसको कहा। यानी कह जो है ये पुल्लिंग भी हो सकता है और स्त्रीलिंग है तो का है। किसने किसको कहा। तो बच्चों यहाँ पर एक बात हमें विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि जब हम किसने का उत्तर लिखते हैं तो वहाँ पर केवल प्रथमा विभक्ति ही आएगी। अगर किसने हमारा एक वचन है तो प्रथमा विभक्ति एक वचन, अगर किसने हमारा द्विवचन है तो प्रथमा विभक्ति द्विवचन, और किसने अगर हमारा बहुवचन है तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन। और हमेशा जो किसको है, किसको क्या होता है? द्वितीय विभक्ति, कर्ता ने कर्म को।
तो किसको में क्या आएगा, किसको में हमेशा द्वितीय विभक्ति आएगी, यानी जो हमारी सेकेंड लाइन होगी वो हमेशा द्वितीय विभक्ति में ही होगी, चाहे वो एक वचन हो, चाहे वो द्विवचन हो, चाहे वो बहुवचन हो। ये डिपेंड करता है हमारा वाक्य पर कि वाक्य हमारा वाक्य का जो उत्तर है वो एक वचन का है, द्विवचन का है या बहुवचन का है। जैसे हमारा यहाँ पहला वाक्य है, वतसे वत्से तपः कठिनम भवति, पुत्री तपस्या कठिन होती है, किसने कहा था, माता ने। तो यहाँ पर क्या आएगा, माता, एक वचन में लिखना है, प्रथमा विभक्ति एक वचन, तो इसका उत्तर होगा माता। किसको कहा, पार्वती को। तो अब को में पार्वती शब्द में द्वितीय विभक्ति लग जाएगी, तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पार्वतीम। पार्वती में द्वितीय विभक्ति लगने के बाद इसका अर्थ क्या हो जाएगा, पार्वती को। माता ने पार्वती को, कर्ता ने कर्म को। उसके बाद अगला है, अहम तपः एव चरिष्यामि, मैं तपस्या ही करूंगी। ये किसने कहा था, पार्वती ने। और किसको कहा था, अपनी माता को। अब यहाँ पर क्योंकि कहने वाली पार्वती है, किसने में क्या है, पार्वती, तो यहाँ पर क्या आएगा, पार्वती एक वचन में है, तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में हो जाएगा पार्वती। और किसको में हमें लगाना है, द्वितीय विभक्ति, तो द्वितीय विभक्ति में माता क्योंकि एक वचन में है, तो यहाँ पर माता का द्वितीय एक वचन में क्या बन जाता है, मातरम, यानी पार्वती ने किसको कहा था, माता को, मातरम। अगला है, मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यज्यति, बुद्धिमान लोग कभी भी धैर्य का त्याग नहीं करते। ये किसने कहा था, पार्वती ने कहा था। और किसे कहा था, विजया को कहा था। तो पार्वती प्रथमा विभक्ति एक वचन में होगा, तो पार्वती का पार्वती ही रहेगा। और विजया में द्वितीय विभक्ति एक वचन में क्या हो जाएगा, विजयाम। जैसे हम लता शब्द याद करते हैं, लता लते लताहा, लताम लते लताहा, तो लताम, लता है तो लताम बन गया, तो विजया है तो क्या बन जाएगा, विजयाम। यानी पार्वती ने किसको कहा था, विजया को। अगला है, अपर्णा इति नामना त्वं प्रथित, अपर्णा इस नाम से तुम प्रसिद्ध हो गई हो। ये बात किसने कही थी, विजया ने। और विजया ने किसे कही थी, पार्वती को। तो अब विजया तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में है, तो विजया का नाम एज इट इज आ गया विजया। और पार्वती को हमें द्वितीय विभक्ति एक वचन में कन्वर्ट करना है, यानी किसको, तो पार्वतीम। पार्वती में जब द्वितीय विभक्ति एक वचन हो गया तो क्या हो जाएगा, पार्वतीम। विजया ने पार्वती को कहा। फिर है, पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, पार्वती तुम्हारे संकल्प से, तुम्हारे दृढ़ निश्चय से मैं प्रसन्न हुआ। ये किसने कहा था, शिव ने। क्योंकि जब ये डायलॉग शिव ने कहा था तब वो ब्रह्मचारी के रूप से शिव में वापस आ चुके थे। तो शिवः, और किसको कहा था, पार्वती को। तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति आ जाएगी पार्वतीम, शिवः पार्वतीम। अगला है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही धर्म का सबसे पहला साधन होता है। ये किसने कहा था, जो शिव के रूप में ब्रह्मचारी आए थे उन्होंने कहा था। तो यहाँ पर हम शिव भी लिख सकते हैं, लेकिन जो ब्रह्मचारी रूप है वो ज़्यादा सही रहेगा, तो इसलिए इसका उत्तर हमने क्या लिखा, वटुहु। वटुहु यानी ब्रह्मचारी। वटुहु ने कहा पार्वती, पार्वती को। अगला है, अहम तव कृत दासो अस्मि, मैं तुम्हारा खरीदा हुआ दास हूं। ये किसने कहा था, शिव ने। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, शिवः। और पार्वतीम का क्या, पार्वती को, तो क्या हो जाएगा, पार्वती। बच्चों जैसे हिंदी में हमसे पूछा जाता है किसने किसको कहा, तो हम ये लिख देते, माता ने पार्वती को कहा, ये पूरा सेंटेंस बनता है। लेकिन जब संस्कृत में किसने किसको कहा आता है तो हमें सिर्फ क्या करना है, किसने में प्रथमा विभक्ति एक वचन या द्विवचन या बहुवचन, और द्वितीय और किसको में द्वितीय विभक्ति एक वचन, द्विवचन या बहुवचन। तो हमें ना को लिखने की ज़रूरत है, ना हमें ने लिखने की ज़रूरत है। पार्वती मातरम शब्द से ही हमें क्लियर हो जाएगा कि पार्वती ने माता को। जब हमें को की बात करनी है तो हमें द्वितीय विभक्ति लगानी है, और सब में द्वितीय विभक्ति लगाने के बाद उसका अर्थ जो है वो अपने आप ही को हो जाएगा। और यहाँ पर जब हम प्रथमा का लेंगे, प्रथमा विभक्ति लेंगे, तो अपने आप ही उसका अर्थ किसने हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर जो हमें प्रश्न दिए गए हैं हमें उनके उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पार्वती क्रुद्धा सती किम अवदत, क्रोधित जो सती थी पार्वती, उन्होंने क्या कहा। जब पार्वती क्रोधित हो गई तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था
पार्वती क्रुद्धा सती अवदत। पहले तो हम यही लिखेंगे, पार्वती क्रुद्धा सती अवदत। उसके बाद हम पूरा सेंटेंस लिखेंगे, पार्वती क्रुद्धा सती अवदत। जो पार्वती थी क्रोधित होकर बोली, अरे वाचाल, अरे बातूनी, अप्सर, दूर हट, जगती ना कोअपि, जगत में या संसार में, कोअपि ना, कोई भी, शिवस्य यथार्थम स्वरूपम ना जानाति, कोई भी शिव के सच्चे स्वरूप को नहीं जानता, यथा त्वमसि तथैव वदसि, जैसे तुम हो वैसे ही बोल रहे हो। तो इस पूरे प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा, पार्वती क्रुद्धा सती अवदत, अरे वाचाल अप्सर, जगति ना कोअपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, यथा त्वमसि तथैव वदसि। ये इस पूरे प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, कह पाप भाग भवति, कौन पापी होता है। तो पार्वती ने क्या उत्तर दिया था इसका? पार्वती ने कहा था, यह निंदाम करोति, जो निंदा करता है, सह तु पाप भाग भवति, वह तो पापी होता ही है, यह शृणोति, जो सुनता है, सो अपि पाप भाग भवति, वह भी पापी होता है। और ये किसको कहा था उसने? विजया को। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यह निंदाम करोति सह तु पाप भाग भवति एव, यह शृणोति सो अपि पाप भाग भवति। अगला प्रश्न है, पार्वती किम कर्तुम एच्छत, पार्वती क्या करना चाहती थी। तो पार्वती तपस्याम कर्तुम एच्छत, पार्वती क्या करना चाहती थी? तपस्या करना चाहती थी। तो इसके उत्तर को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, आप दोनों में से किसी भी एक तरीके से लिखेंगे तो आपका उत्तर गलत नहीं होगा। तो हम सिर्फ ये भी लिख सकते हैं, पार्वती तपस्याम कर्तुम एच्छत, पार्वती तपस्या करना चाहती थी, या हम ये भी लिख सकते हैं, पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत, पार्वती शिव को पति के रूप में चाहती थी, एतदर्थम, इसके लिए, सा तपस्याम कर्तुम एच्छत, वह तपस्या करना चाहती थी। अगले उत्तर में हमने ये लिख दिया कि वो किसके लिए तपस्या करना चाहती थी? शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करना चाहती थी। तो आप दोनों में से कोई भी एक उत्तर इसके लिए लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, पार्वती कया साकम गौरी शिखरम गच्छति, पार्वती किसके साथ गौरी शिखर पर जाती है? किसके साथ जाती है? विजया के साथ। अब विजया के साथ में हमें तृतीया विभक्ति लगानी है, तो विजया में क्या लग जाएगा? विजयया। जैसे हम लतया करते हैं उसी प्रकार क्या बन जाएगा? विजयया। पार्वती विजया साकम गौरी शिखरम गच्छति, पार्वती विजया के साथ गौरी शिखर पर जाती है। तो इस प्रकार इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम ऐसे लिख सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मंजूषात पदानी चित्वा समानार्थकानि पदानी लिखत, यानी जो ये हमें मंजूषा दी गई है इसमें से हमें चुनकर समानार्थक पद लिखने हैं। समानार्थक पद अर्थात पर्यायवाची शब्द, सिमिलर वर्ड, सिनोनियम्स। लेकिन ज़रूरी नहीं होता बच्चों की पेपर में हमें मंजूषा दी जाए, तो इसलिए हम ये प्रयत्न करेंगे कि बच्चों को समानार्थक शब्द याद होने चाहिए कि किस शब्द का कौन सा पर्यायवाची शब्द होता है। लेकिन अभी हम यहाँ से ही ढूंढ कर करेंगे। जैसे शिलायाम, शिलायाम का मतलब क्या होता है? पत्थर पर। और यहाँ पर पत्थर पर क्या है? प्रस्तरे। प्रस्तरे का अर्थ भी क्या है? पत्थर पर। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि जब भी हम समानार्थक शब्द या विलोम शब्द लिखते हैं तो हमारे शब्द में जो विभक्ति या वचन लगा होगा उसके समानार्थक पद या विलोम शब्द में भी वही विभक्ति और वही वचन लगेगा। जैसे शिलायाम में सप्तमी एक वचन है तो प्रस्तरे में भी सप्तमी एक वचन ही होगा, तभी ये जो इसका पर्यायवाची है वो सही होगा। पशवः, पशवः यानी बहुत सारे जानवर, और जंतवः बहुत सारे जानवर। अम्बा, अम्बा यानी माँ, और माता यानी भी माँ। नेत्राणी कई आँखें, नयनानी कई आँखें। तूष्णीम चुप, मौनम चुप। तो आप देखेंगे यहाँ म हलंत है, यहाँ भी म हलंत है। अब नेत्राणी में तो त और र के कारण यहाँ न को ण हो गया, तो यहाँ पर भी नी है। अम्बा एक वचन है तो माता भी एक वचन है। पशवः बहुवचन है तो जंतवः भी बहुवचन है। शिलायाम एक वचन है तो प्रस्तरे भी एक वचन है। तो इस प्रकार आपको इन सारे शब्दों को ध्यानपूर्वक याद करना है और समझना है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है,
उदाहरण अनुसारम पद रचनाम कुरुत, उदाहरण के अनुसार पदों की रचना कीजिए। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि किसी भी लट लकार के धातु रूप के आगे अगर हम स्म लगा दें तो वो पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर लट लकार में स्म लगाया गया है और हमें उसका जो लंग लकार का रूप होता है हमें वो बताना है। जैसे वस्ती स्म रहता था, और वस्ती स्म के लिए लंग लकार में क्या शब्द है? अवसत। क्या क्रिया है? अवसत। पश्यति स्म के लिए क्या है लंग लकार में? अपश्यत। तपति स्म के लिए क्या है? अतपत। चिंतयति स्म अचिंतयत। वदति स्म अवदत। गच्छति स्म अगच्छत। यानी हम स्म को हटा देंगे और जो हमारी धातु है वस, दृश्य, तप, चिंत, वद और गम, इसे हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? लंग लकार में। तो इन दोनों के अर्थ जो हैं वो समान हो जाएंगे। उसी प्रकार यहाँ पर दूसरी लाइन में सारे स्म वाले धातु रूप दिए गए हैं और पहली लाइन में लंग लकार दिया गया है। तो हमें इसी के अनुसार लंग लकार में लिखना है। जैसे लिखती स्म है तो क्या हो जाएगा? अलिखत। कथ्यति स्म है तो अकथ्यत। नयति स्म है तो अनयत। पठती स्म है तो अपठत। धावती स्म है तो अधावत। हंसती स्म है तो अहसत। अगर पेपर में अहसत दिया हुआ आएगा और हमें इसका पद बदलना होगा तो हम उसे हंसती स्म भी लिख सकते हैं। अगर अधावत आएगा तो हम उसे धावती स्म भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि इस पाठ में हमने एक विशेष बात को सीखा कि स्म लग जाने से लट लकार की धातु को हम लंग लकार में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी उसके अर्थ के लिए हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने संकल्प सिद्धिदायक के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा की। अगली बार मैं एक नए वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगी। धन्यवाद।